एक ऐसा बागी जो गांव के मंदिर की 100 बीघा जमीन के लिए डाकू बन गया। वो चंबल का पहला डकैत था जिसके पास ऑटोमेटिक अमेरिकन राइफल थी। उसका ऐसा खौफ था कि कोई डाकू किसी महिला का रेप नहीं करता था। जब उसने अपने गिरोह के साथ आत्मसमर्पण किया तो भिंड में हजारों लोग उसकी एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े थे। उस डाकू का नाम है मलखान सिंह, जो अब राजनीति में आ गया है। 2014 में नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर सपा छोड़कर उनके लिए भी प्रचार किया। जब भाजपा में पूछ परख नहीं रही तो उसी मलखान सिंह ने अब कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। लोकसभा टिकट न मिलने पर 2019 में ही मलखान ने बीजेपी छोड़ दी थी। पिछले दिनों जब प्रियंका गांधी ग्वालियर आई तो रैली में शामिल होकर कांग्रेस से नजदीकियों का संकेत तो दे दिया था। अब वो आधिकारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल भी हो चुके हैं। पार्टी उन्हें भिंड की किसी सीट से टिकट भी दे सकती है। और इसी के साथ मलखान के लाइमलाइट में आने से एक बार फिर से पुरानी यादें ताजा हो उठी हैं। तो चलिए आपको उनका सियासी सफर बताता हूँ। रौबदार मूछ पर तनाव देने वाले मलखान सिंह कभी चंबल के सबसे बड़े डकैत थे। मलखान सिंह पर 1982 तक 94 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके थे। इनमें 17 हत्याएं, 18 डकैती, 28 अपहरण और 19 हत्या के प्रयास के मामले शामिल थे। लेकिन 15 जून 1982 को मलखान सिंह ने पुलिस के सामने समर्पण कर दिया। ये पहला सार्वजनिक सरेंडर था। तब मलखान को देखने आसपास की 30,000 से ज्यादा की भीड़ पहुंची थी। अब आते हैं मलखान के सियासी सफर पर। मलखान सिंह ने अपनी राजनीति की शुरुआत समाजवादी पार्टी से की थी। 1996 में उन्होंने सपा के सिंबल पर गुना से विधानसभा का उपचुनाव भी लड़ा था, लेकिन हार गए थे। ये सीट विधायक रहे भाजपा के डॉक्टर रामलखन सिंह के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद इस्तीफा देने से खाली हुई थी। उस वक्त प्रदेश में दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। उपचुनाव में कांग्रेस ने राकेश चौधरी, बीजेपी ने रामभुवन सिंह कुशवाहा और माधवराव सिंधिया द्वारा बनाई गई मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस पार्टी से रमाशंकर सिंह प्रत्याशी थे। परिणाम आया तो कांग्रेस के राकेश चौधरी चुनाव जीत गए। जब 2003 में प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी तो वो बीजेपी के करीब आ गए। 2013 में विधानसभा और 2014 के लोकसभा में उन्होंने बीजेपी के लिए प्रचार किया। 2019 में उन्होंने बीजेपी से घोरहरा लोकसभा सीट से टिकट मांगा। टिकट नहीं मिला तो नाराज होकर पार्टी छोड़ दी। उन्होंने सपा से बगावत कर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया बना चुके शिवपाल यादव से संपर्क किया और उनकी पार्टी के सिंबल पर घोरहरा से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। इसके बाद मलखान सिंह ने पत्नी को सियासत में उतारा। 2022 के पंचायत चुनाव में पत्नी ललिता सिंह को उन्होंने ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भरवा दिया। इसके बाद गांव की पंचायत बैठी। तय हुआ कि ललिता सिंह सभी 12 पंच के पदों पर महिलाओं को निर्विरोध चुन लिया जाए। इससे प्रशासन से इनाम के तौर पर 15 लाख रुपए भी मिल जाएंगे, जो गाँव के विकास में खर्च हो सकेंगे। अब वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो पार्टी में शामिल होने पर उन्होंने कहा, मेरी लड़ाई हमेशा से अन्याय और अत्याचार के खिलाफ रही है। बीजेपी के अत्याचारों से आम लोग दुखी हैं। इससे निजात कांग्रेस ही दिला सकती है। यही कारण है कि मैं कांग्रेस में शामिल हुआ हूं। मलखान सिंह कहते हैं, अन्याय नहीं होने देंगे, यही मेरा मिशन है। लेकिन सवाल यही है कि क्या मलखान सिंह के सहारे कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना पाएगी? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।